एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये मेरी बालकनी है। मैंने कुछ टाइम पहले इसका मेकओवर किया था। और जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, जैसे विंटर का टाइम चल रहा है ना, तो ओस पड़ती है तो प्लांट ख़राब होते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्रीन नेट। और आप लोगों से शेयर करूँगी कितना मेरा खर्चा आया और किन किन बातों का ध्यान रखा मैंने ग्रीन नेट लगाते टाइम। ये एक वायर आती है, हमारा जो फ्रंट है ना, देख रहे हो आप, ये 15 फुट का फ्रंट है। और ये जो वायर लगी हुई है, ये 12 फुट की वायर है। ये एक रिंग की तरह होती है और ये जे हुक का है। इससे देखिए मैंने ये लगाया ताकि है ना इजी हो जाए। और जो ग्रीन नेट हम लोगों ने लिए ना, उसके ऊपर इस तरह से ना ये मैंने रिंग लगवाए हैं, ताकि जब भी है ना उस वायर के ऊपर से मुझे पर्दों की तरह खोलना और बंद करना होगा, तो वायर से घस के है ना ये ख़राब हो सकती थी ग्रीन नेट। तो मैंने इसके अंदर है ना ये देखिए आयरन के ही है ना रिंग है, ये मैंने लगवाए। ये 10 रुपये का एक रिंग है। तो 5 मैंने ऊपर की साइड और 4 मैंने नीचे की साइड लगवाए हैं। सबसे पहले मैंने जो गलती की थी ना, देखिए हमारा फ्रंट 15 फुट का है, तो हम 15 फुट की ही एक ग्रीन नेट लेके आए थे। तो बाद में मैंने चेंज करके है ना 10 फुट टोटल किया है। मतलब मैंने है ना जैसे 15 फुट की है तो वो है ना 20 फुट मैं फिर लेके आई थी, जो मतलब 5 फुट एक्स्ट्रा मैंने ली, ताकि जो साइडों पे कवर हो जाए। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी उस टाइम जब हम लोग ने है ना 5 फुट का लगाया। तो फिर ये टोटल 20 फुट के दो कर्टन है। तो मैं ये है ना इस तरह से देखिए वायर में मैं लगा रही हूँ। और जो रिंग लगाई है ना, उसका ये बेनिफिट हो जाएगा, मुझे कर्टन की तरह खोलना और बंद करना इजी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। और वायर थोड़ी है ना मैंने कम रखी है, क्योंकि 12 फुट की वायर है जो फ्रंट है, वो 15 फुट का 3 फुट कम होने से ये वायर को खींच के रखेगा, जिससे क्या है ये वायर ढीली नहीं होगी और कर्टन अपनी फिनिशिंग के साथ रहेगा। और मैंने इस तरह से जे हुक से लगा दिया। ये सारा सामान आपको है ना जहाँ से ये सामान लोगे आप वहीं पे मिल जाता है। और मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया। और ये रिंग इस तरह से इसे खिसकाना इजी हो जाएगा, जिस तरह हम घर के कर्टन को है ना खोलते और बंद करते हैं, वैसा सिस्टम करना मैं चाहती थी। क्योंकि देखिए बार बार छत पे जाके अगर उसे है ना बार बार इधर उधर करने में दिक्कत हो, तो वैसा भी काम मैं नहीं करना चाहती थी। और नीचे की साइड जहाँ पे मैंने वायर लगाई है, सबसे पहले मैंने इसका मेजरमेंट करके भी मुझे ये वाले जो है ना रिंग है कहाँ पे लगवाने हैं। देखिए मैंने है ना नीचे 3 फुट 3.5 फुट के करीब मैंने नीचे की साइड कर्टन छोड़ा है जो नीचे रहेगा। और सेंटर में मैंने इस तरह से ये लगवाए हैं, ताकि जो है ना ऊपर नीचे भी अगर हो जाएगा तो नीचे से हम अच्छे से बंद कर सकते हैं। और ये जो है ना आप देख रहे हो रिंग लगवाने का यही फ़ायदा भी, इससे कर्टन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये ना लोहे की होती है। जो वायर कर्टन वायर है वो लोहे की है, जिससे क्या है अगर खिसकेगा तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और देखिए अभी भी इसमें एक साइड पे फिनिशिंग नहीं आ रही, एक साइड पे आ गई है, क्योंकि वो है ना जो रिंग लगाते टाइम उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया होगा। तो मैंने उस साइड पे भी देखिए आधा मेरे से जितना हाथ गया मैंने ना साइड कवर करने की कोशिश की। और जो एक्स्ट्रा मैं ऊपर इस तरह से खींच लूँगी। और खींचने के बाद देखिए ये मैंने यहाँ से खींच के एक साइड है ना सेम करना चाहती हूँ। और खींचने के बाद यहाँ पे मैं ना देखिए सुई धागा लेके आई हूँ बड़े साइज़ का। मैं एक एक्स्ट्रा रिंग लगवाने नहीं जाना चाहती थी। रीज़न इसका है, मैं अच्छे से उसे स्टिक कर चुकी हूँ। जो गिट्टियाँ आती हैं ना केबल हुक पे लगाने के लिए, वो मैं लगा चुकी हूँ। और बार बार उतार के लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा तो देखिए ऊपर नीचे होगा ही। मैं ऊपर की साइड से इसे नहीं बांध रही हूँ, मैं देख रही हूँ ताकि इसके साथ है ना मतलब घिसे घिसे ना। अगर जो इसके साथ मैं इधर उधर करूँगी ना, तो ये वायर इतनी ज़्यादा मतलब इससे रिंग होती है ना जो, वो इसका कर्टन को फाड़ देगी। और जो मैं एक्स्ट्रा जो ये कर्टन जितना भी मैं मोड़ रही हूँ ना, ऊपर की साइड मोड़ रही हूँ, ताकि ये वायर के साथ ना लगे। अगर वायर के साथ लगेगा तो ये ख़राब होगा ही होगा। और बड़े बड़े टांके लगा रही हूँ, बाई चांस मुझे खोलने बंद करने जहाँ मुझे ये ना इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन यूज़ करेंगे फिर समझ में आ जाएगा भी कितना कर्टन की ज़रूरत है। ये देखिए ऊपर छत से मैं इस तरह से अगर कर दूंगी और नीचे जाके भी साइडों पे कर दूंगी तो कर्टन की तरह यूज़ होगी, हवा भी आएगी। और है ना उसके बाद बारिश के टाइम जो है ना मुझे रात के टाइम मैं इस तरह से कवर कर सकती हूँ। और एक जो दिक्कत आने वाली, जैसे हवा चलती है तो ये ना हवा से इधर उधर ना खिसके, इसके लिए मैं एस हुक यूज़ कर रही हूँ। और एस हुक मैंने देखिए दोनों रिंग में फंसा दिया। और ये रिंग भी काफ़ी हैवी है, तो ये ऐसा भी नहीं है भी ख़राब करेगा। और उसके बाद अगर एस हुक नहीं है तो इस तरह की है ना रिंग हमारे कपड़ों के साथ ही आती है, तो इससे को भी हम अटैच कर सकते हैं। मगर एस हुक आज की डेट में ना हर शॉप पे मिल जाती है, 10 रुपये की आती है। तो आप लोग है ना इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। एस हुक बहुत अच्छी रहती है, कई चीज़ों में यूज़ आती है, कुछ भी हैंग करना हो। और मैंने कर्टन जो हैंग कर दिए हैं, तो देखिए कर्टन और वायर और जो रिंग वगैरह जो मैंने लगवाया, मेरा टोटल खर्चा 1600 आया, जिसमें बीच में लेबर भी है जो भैया लगा के गए थे। अभी अपनी बालकनी को मैं सेट कर रही हूँ। और ये जो बर्तनों वाला रैक है ना स्टील का है, काफ़ी है ना देखिए स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये हम लोगों ने जगह रखी हुई है ना, तो यहाँ पे है ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे भी वेस्ट पड़ा है, मेरे काम में नहीं आ रहा।
तो इसको मैं उल्टा रख के यहाँ पे यूज़ करूँगी, जहाँ पे हम प्लेट्स रखते हैं ना वो वाला सेक्शन ऊपर ऊपर की तरफ रखूँगी, ताकि तीनों के तीनों इसके सेक्शन में है ना मैं प्लांट्स रख पाऊँ। ऐसे रखूँगी तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा जाएगा, तो मैं उल्टा रखूँगी तो ये उसके ऊपर की साइड है ना मैं वुड के 2 है ना पीस रख दूँगी, कोई प्लाई रख दूँगी, जिससे क्या है ये तीनों सेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट भी पड़ी थी तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बार यूज़ करके देखती हूँ, अगर यूज़ आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो अगर मुझे किसी और काम में भी अगर लेना हो ना, तो इसको आप अपने है ना देखिए जिस तरह से पहले मैं सोच रही थी लॉन्ड्री एरिया में लगाऊंगी, इसके ऊपर काफ़ी सामान आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे रख लिए, जहाँ पे भी ज़रूरत है उसी जगह पे वैसे चीज़ें यूज़ करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, कुछ ना कुछ हल निकल ही आता है। और अभी प्लांट्स को भी क्लीन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है यहाँ पे देखिए ओपन में है ना, तो इस वजह से भी। और ग्रीन नेट हम लोगों को लगाने का कई रीज़न है। एक रीज़न तो देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बारिश आती है तो हमारे लिविंग रूम में पानी आता है, और जब है ना देखिए एकदम से हवा चलती है ना, तो बहुत तेज़ हवा आती है, तो मुझे बालकनी में आने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम है ना घर का बालकनी से ही बाहर आना जाना, तो डस्टबिन भी यहीं पे होता है ना, बहुत से बाद बाहर आना जाना पड़ता है। और एक रीज़न बेटा भी यहाँ से ना ग्रिल के ऊपर खड़ा होता रहता है, ऐसा लगता भी है ना, मुझे कई लोगों ने बोला ये नीचे गिर जाएगा, तो इस वजह से भी हम लोगों ने कर्टन लगाए। और जो हमारे घर के सामने है ना रेंट पे आए, तो यहाँ पे वो फाइनेंस का काम करते हैं, उनके घर में बहुत लोग आते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग है ना कुछ काम होता है, तो लोग इतने ज़्यादा आते हैं, तो उनका सभी का जब भी बाहर आते हैं तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जिस वजह से वो प्राइवेसी की वजह से भी हम लोगों ने ये कर्टन लगाए हैं। और जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी ना, तो कर्टन को खोल सकते हैं, ताकि ताज़ी हवा और धूप अंदर की साइड आए। जब मुझे लगे मेरी प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, तो मैं इन कर्टन को खोल दिया करूँगी, प्रॉपर धूप भी आएगी। इस तरह से मैंने ना ये पूरा सेटअप किया है। अभी मुझे ना कर्टन भी लगाने हैं, ग्रीन नेट कर्टन की तरह मैं यूज़ करना चाहती थी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत है इसे मैं खोल सकूँ और बंद कर सकूँ, यही एक रीज़न है। और जैसे हवा भी आएगी ना, तो अंदर से बाहर की तरफ तो ये है ना मतलब हिलेंगे, मगर साइडों पे नहीं खुलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया ना एस हुक लगा दिया मैंने। एस हुक से क्या है वो एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। और यहाँ पे कर दूंगी क्लीनिंग। और इस फ्लोर का भी मैंने देखिए पेंट किया हुआ है ना, तो अभी गंदा इस वजह से आप लोगों को लगेगा पेंट खराब हो गया, नहीं तो ये पेंट खराब नहीं होता। और जब मैंने बालकनी का मेकओवर किया था और ये पेंट किया था, इसकी पूरी वीडियो ना मैं इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, अगर किसी ने देखना होगा भी मैंने अपने बालकनी का मेकओवर कैसे किया था, तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है मैंने लगाए थे। टेराकोटा कलर से मैंने इसका पेंट किया, और मैंने 2 बार ना इसका मेकओवर कर चुकी हूँ। सबसे पहले जब किया था तब भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और देखिए मैं यहाँ पे भी सारी क्लीनिंग कर दूंगी, और कोशिश कर रही हूँ भी जितनी चीज़ें हैं ना मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँ। जैसे मेरे पास ये पत्थर एक्स्ट्रा हो गए थे, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी मैंने करना है ना, तो मैंने पत्थर ऊपर नीचे इस तरह से रख दिए हैं, क्योंकि पेंट किए हुए हैं तो पत्थर मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी। और ये वैसे भी ये पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और बालकनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अभी मुझे ये भी नहीं है, पहले मैंने यहाँ पे स्पेस रखी थी भी यहाँ पे अगर मुझे गेहूँ वगैरह धोना हो तो वो मैं धो सकूँ। अभी वो नहीं है, छत पे टैब लग गई है, तो गेहूँ तो मैं छत पे ही धो लिया करूँगी, तो इसलिए अभी मैं पूरी बालकनी ही यूज़ करूँगी फिलहाल। मैं देखिए यहाँ पे ना टेबल नहीं रख सकते, तो उसके लिए मैंने देखिए क्या जुगाड़ किया है। ये तो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था ना, एस हुक के बहुत सारे यूज़ है, आप लोग ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए। मैंने देखिए एक है ना वुडन का पीस लिया, और थोड़ी रस्सी को है ना बांध के देखिए किस तरह से एस हुक से टेबल बना दिया है, इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। और मैंने सोचा मैं ग्रिल क्लीन करके देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखने में लगता नहीं इतना गंदा, देखिए कितनी गंदगी निकल रही है ना। पूरी मैंने ग्रिल क्लीन की है। और देखिए ये जो चेयर है ना मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, अभी तो है ना ग्रीन नेट लगी, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे विटामिन डी की कमी है, जिस वजह से क्या होता है धूप में भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि बाहर कोई ना कोई खड़ा ही रहता था ना, तो अभी ऐसा भी एक कर्टन खोल के आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस तरह से मैं सीटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ। और ये मेरा जेड प्लांट है ना, मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, तो मैंने सोचा इसको है ना मैं एक्स्ट्रा जो है ना कट कर देती हूँ। फिर मुझे ध्यान में आया भी इतने अच्छे से ग्रोथ हुई है, तो इसको पीकॉक का मैं ना थोड़ी शेप देती हूँ, तो अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी वायर नहीं है, इसके फेस के लिए वो वायर यूज़ करूँगी। इसके देखिए पूँछ तो बहुत अच्छे से इसकी बन गई है, जो एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी। फिलहाल मैंने बांध दिया है। और मेरे प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है भी मैं प्लांट्स पे पैसा खर्च नहीं करती हूँ। प्लांट्स तो है ना देखिए आपके दोस्त ही होते हैं एक तरह के, जितना आप इनसे प्यार करोगे ये उतना ही अच्छे से ग्रो होंगे। बस प्लांट्स को है ना टाइम टू टाइम कट करते रहिए। और जो घर के खाद जिस तरह से मैं डालती हूँ वो डालिए, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिना पैसा खर्च किए ये सालों साल आपके साथ बने रहते हैं। और जैसे जब भी अभी मुझे लग रहा है, अभी देखिए मेरे जी कर्टन खोलना है, तो मैं इस तरह से खोल सकती हूँ एक बार नीचे से। और कोटे पंजाबी बोल रही थी, छत पे जाके भी आप लोग है ना ऊपर से खोल देंगे, तो पूरा देखिए मैं यहाँ पे पूरा मुझे धूप और है ना हवा का पूरा मिल जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ पे चिड़ियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पे मैंने है ना थोड़ी सी टेढ़ा रखा हुआ है ना, तो वहाँ से चिड़ी आ रही देखिए।
मेरे से पहले उसने अच्छे से जज कर लिया भी उसे कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है, क्योंकि मैंने नेस्ट लगाए हुए हैं और चिड़ियों ने यहाँ पे घर बनाया हुआ है अपना। और बाहर से कुछ इस तरह का लग रहा है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई। और जो जिस साइड ये लेफ्ट साइड आप देख रहे हो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आई है, क्योंकि मैं हस्बैंड से ऊपर की साइड है, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऊपर से अच्छे से ना मैं अटैच करवाऊंगी उस दीवार के साथ, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दूंगी, जिससे क्या पूरा अच्छे से सीधा हो जाएगा और एक जैसा लगेगा। फ्रंट से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और इन्जॉय कीजिए, कैसा लग रहा है देखिएगा।